हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के मैथ सेक्शन पे काम कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, आज का देखिए दूसरा क्लास है और इसमें कॉम्पैक्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सबको समेट दिया गया है। और भी जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो लिखा है 660 रुपये, और जबकि ब्याज की दर अगर समान रखते हुए 2 ही वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 696.30। तो ब्याज की दर क्या होगी? राशि वही है, समय भी सेम है, बस ध्यान ये रखना है कि साधारण ब्याज दिया है और हमें साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 660 रुपये। कितने वर्ष का भैया? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आपको पता होगा कि अगर 2 वर्ष की बात कहे तो साधारण ब्याज की अगर बात हो रही हो तो हर साल ब्याज बराबर मिलता है। इसका मतलब 330 रुपया ब्याज पहले साल भी मिलेगा और 330 रुपया दूसरे साल भी मिलेगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज भी उसी धन का दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? प्रश्न में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 696.30। अच्छा, आपको पता होगा जैसा कि मैंने बताया है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज समान ही रहता है अगर उसी धन उतने समय की बात किया जाए उसी दर पे। तो एक बात समझिए, तो मतलब पहले साल तो 330 रुपया ही ब्याज मिलेगा और अच्छा दूसरे साल कितना मिलेगा? अब जो बच गया वो दूसरे साल मिलेगा। तो यहाँ पर 330 रुपया अगर इस धन मिल जा रहा है तो अगले साल के लिए 366 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। अब टोटल आप जोड़ेंगे तो आपको वही हो जाएंगे लगभग, ठीक है, तो उतना ही आ जाएगा। ठीक, तो पहले साल 330 और दूसरे साल भी 330 किसमें? साधारण ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले साल तो 330 और दूसरे साल जो है 366.30 मिल रहा है। तो भैया ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ देखिए 330 था, यहाँ जो है 366 है, तो कितना एक्स्ट्रा है? अंतर थोड़ा देख लीजिए, कितने का अंतर है? 36.30 का अंतर है। तो ये जो अंतर है ना, यही जो है क्या लग रहा है? ब्याज। किस पर? ब्याज पर। तो कितने ब्याज पर? 330 पर यही ब्याज लग रहा है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है कितने परसेंट हो जाएगा। बस वही हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज का दर हो जाएगा। दशमलव हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए ऊपर भी आपके 3 जीरो नीचे के कट जाएंगे, ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे। अब आपका आ गया 363/33। अब अगर आप इसको 11 से काटेंगे तो 33, अगर देखिए 33 है, 33 एक कम 33, 3 बच जाएगा, 33 एक कम 33, तो इसका मतलब 11% जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ब्याज का दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, साधारण ब्याज 2 साल का दिया था तो अलग अलग कर दिया, 2 भाग में कर दिया। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का ब्याज वही रहता है जो साधारण ब्याज का, तो 330 उसको तो मिल जाएगा। दूसरे साल जो एक्स्ट्रा हो रहा है वही 330 का क्या है? ब्याज है। तो जो जैसे 36.3 जो है एक्स्ट्रा पड़ रहा था वही 330 का क्या परसेंट है निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कितने समय में 1000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है? 1331 रुपए हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल आए कितने समय के लिए हो, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो, तो ध्यान से रखिएगा कि बड़ी वैल्यू जो है, बड़ी संख्या ऊपर रखिएगा और छोटी संख्या आपको नीचे रखनी है। थोड़ा कंफ्यूज, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मूलधन नीचे रखेंगे और मिश्र धन हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तो आपको मूलधन कितना है? 1000 रुपए है और मिश्र धन कितना है आपका? 1331। ये आपका मिश्रण। अब आप इसको चेक कर लीजिए, क्या ये किसी से कट रहा है? अगर नहीं कट रहा है तो समय निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? समय निकालने के लिए ये किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा होगा। तो ऊपर वाला 11 का क्यूब है और नीचे वाला 10 का क्या है? क्यूब है। दोनों क्यूब बनेंगे। तो इसका अगर क्यूब है तो आप ध्यान समझिए, घात किसको करते थे? समय को। तो जो ये क्यूब हो जाता है मतलब 3 है, यही 3 क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा और आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन ऊपर रखना है, मूलधन नीचे, फिर कट करना है। अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे, आप चेक कर लेंगे वो किसका स्क्वायर या क्यूब है। अगर स्क्वायर है तो 2 वर्ष, क्यूब है तो आपका 3 वर्ष, अगर पावर 4 बन रहा है तो 4 वर्ष। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, सेम वही सवाल है भैया, सेम वही सवाल, कितने समय में ये धन इतना हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट बढ़ गया है कि अर्धवार्षिक संयोजित है। क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जब हमने निकाला था, जो क्यूब आया था, तो जब वार्षिक संयोजित हो रहा था तो वर्ष में आया था। यहाँ पे जब अर्धवार्षिक है तो छमाही आएगा। तो क्या करना है, आपको बड़ी वैल्यू को, मिश्र धन को ऊपर रखना है और मूलधन को आपको नीचे रखना है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 4576 हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा 4400 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से कट रहा है तो 11 से काटिए, 11 चौक 44 400 हो गया और इसको 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 आपका एक बचा और 11 एकम 11 और फिर उसके बाद कितना बच गया आपका, बच गया 6 और 11 छक्का 66। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब फिर कुछ कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 100 मरतबा गया। ठीक है, क्या मरतबा जाएगा 100, 4 का 100 मरतबा जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 तो कितना हो जाएगा 104 बटे 100। तो आप इसको काटेंगे 4 से तो 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया और 2 बचा, 4 छक्का 24 हो गया और नीचे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इससे छोटा होगा नहीं, तो अब बताइए 26 बटा 25 क्या किसी का स्क्वायर हो रहा है? किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्योंकि 25 तो 5 का हो जा रहा है लेकिन 26 किसी का हो नहीं रहा है। तो अब ये संख्या किसी का स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, ना किसी का क्यूब बन रहा है, तो इसके पावर कितना होगा 1, इसके पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर 1 क्या आ जाएगा, 1 आपकी छमाही आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 छमाही। तो 1 छमाही का मतलब क्या होता है 6 माह। अगर स्क्वायर होता तो 2 छमाही, क्यूब होता तो 3 छमाही, पावर 4 होता तो 4 छमाही। तो 2 छमाही का कितना हो जाता है 1 साल, 4 छमाही का 2 साल, लेकिन यहाँ 1 छमाही आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से इसमें केवल 6 माह हो जाएगा। तो आपका आंसर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। सवाल समझिएगा, यहाँ पर मूल अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और यहाँ पर 2 वर्ष दिया है। क्या कहा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही लॉजिक समझना है। जहां पर भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न या तो 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा या तो 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा। और अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो सूत्र इसके याद रखेंगे कि मूलधन बराबर अंतर गुणे रुपया 100 अपान आर का स्क्वायर, 100 अपान आर का स्क्वायर, P बराबर D इंटू 100 अपान आर का स्क्वायर। और अगर यही चीज 3 वर्ष के लिए पूछे तो P बराबर D इंटू 100 अपान आर तो याद ही रखेंगे, इसमें 100 अपान 300 प्लस आर भी आपको याद रखना है। तो अगर 2 वर्ष का पूछ रहा है तो इस सूत्र को लगाएंगे, 3 वर्ष का पूछ रहा है तो इस सूत्र को लगाना है। ठीक है, अच्छा अब 2 वर्ष की बात कर रहा है भैया, तो 2 वर्ष के लिए क्या कर लेंगे, 2 वर्ष का सूत्र लगाएंगे, P बराबर D इंटू 100 अपान आर के पावर 2। तो अब आपको P बराबर क्या निकाल देना है, आपको अंतर ही निकालना है। तो P की वैल्यू कितना दे रखा है 15,000, कितना दे रखा है 15,000। D आपको डिफरेंस अंतर ही तो निकालना है। यहाँ लिखा है 100 गुणे 100 बटे, यहाँ लिखा हुआ है 8 गुणे 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 गुणे 8 दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब आप जो नीचे है वो गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो बटे में जाएगा, तो सीधा D बराबर वैल्यू निकल आ जाएगी। D बराबर कितना हो जाएगा 15,000 में, यहाँ पे 8 और 8 किस में जाएगा, गुणे में चला जाएगा और आपको 100 गुणे 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 साल के लिए है। अच्छा अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3 जीरो ऊपर के कट जाएंगे तो 2 और 1 3 जीरो नीचे कट जाएगा। अब आप 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो अब 3 गुणे 4 गुणे 8 ये हो जाएगा, 4 तिहाई 12 अट्ठे 96। तो कितना रुपया आ गया 96 रुपया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 96 रुपये आ गए। केवल सूत्रों का खेल है, अगर ये सूत्र आपको पता होगा दोनों तो आपका क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए P बराबर D इंटू 100 अपान आर स्क्वायर और 3 वर्ष के लिए P बराबर D इंटू 100 अपान आर की पावर 2 इंटू 100 अपान 300। जब भी कोई प्रश्न आप कोई भी सवाल लगा
अगर उसमें सूत्र है तो जितनी बार आप सूत्र सवाल लगाएं उतनी बार आप सूत्र को लिखें और उतनी बार सूत्र को पढ़ें। सूत्र स्वतः याद हो जाएंगे, आपको उसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेम वही सवाल कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो किस मूलधन पर? अब देखिए हमने 3 वर्ष का सूत्र पढ़ा है कि P बराबर D इंटू 100 अपान R के पावर 2 और इंटू 100 अपान 300 प्लस R, यही लिखा हुआ था। अब इसी सूत्र को लगा दीजिए। देखिए डिफरेंस हमको सवाल में दे रखा है इस बार, तो 620 यहां लिख दिया। P निकालना है 100 बटे R का मान कितना दिया है 10 के पावर 2 इंटू 100 बटे 300 प्लस R का मान 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 310। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 620 गुणे ऊपर 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार हो जाएगा क्योंकि 2 बार ये है। नीचे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 310। देखिए इसको 2 बार लिखना ना, आप चाहे यहाँ कट कर सकते हैं, कट करके जब 10 मरतबा 2 बार कर देंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 बार लिख दिया। अब यहाँ नीचे जितने भी जीरो कट कर लेते हैं, 1 2 3 जीरो नीचे कट हो गए और ये 2 1 3 जीरो इसके कट हो गए। अब 31 दुन्ना आपका 62 कट जाएगा, 20 हो जाएगा। अब नीचे की वैल्यू समाप्त, 20 ये हो गया। अब जितने जीरो बचे हैं, कै जीरो बचे हैं 3, तो हम 3 जीरो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो आपका 20,000 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 20,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे मूलधन। सूत्र पर डाटा रखकर कैलकुलेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार सवाल लगाएं सूत्र को लिखें और सूत्र को उतनी बार पढ़ें, स्वतः सूत्र आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार ली गई है, 2 वर्ष के अंत में इतना और 3 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? देखिए 2 साल के अंत में धन कितना हो जा रहा है इतना, और 3 साल के अंत में धन कितना हो जा रहा है इतना हो जा रहा है, तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है। देखिए जब भी 2 वर्षों का अलग अलग मिश्र धन दिया हो, 2 वर्षों का, और समय का अंतर जो है वो 1 वर्ष का हो, कितने का हो 1 वर्ष का हो या फिर क्रमिक वर्ष की बात कहें, क्या कहें क्रमिक वर्ष मतलब सवाल में ऐसा भी लिख सकता है 2 क्रमिक वर्ष, तो मतलब वही है। तो ऐसा हो तो बस आपको क्या करना है, दोनों धन एक आपका 1440 है और एक आपका 1606 है, 1460 है और एक 1606 है, दोनों को आपस में घटाइए। हमने घटा दिया दोनों को, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 6 बचेगा और इधर 10 में से 6 गया 4 बचेगा, इधर बचा आपका 5 में से 4 जाएगा, किचेगा 146। तो मतलब 146। अब यही 146 रुपया पहले कौन सा धन था 1400, 140 60 का कै % है निकाल देना है। बस देखिए यहाँ पे 1 जीरो से 0 कट गया, 46 से पूरा 46 कट गया, आपको आंसर कितना मिल जाएगा 10%। ठीक, ध्यान दीजिए करना क्या था, सवाल एकदम आसान था, ट्रिकी सवाल था। क्या था कि 2 क्रमिक वर्ष मतलब 2 वर्ष और 3 वर्ष, ऐसे लिखा होगा 4 वर्ष 5 वर्ष, चौथे वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, 6 वर्ष 7 वर्ष, 2 क्रमिक मतलब वर्ष में कितने का अंतर 1, दोनों धन को आपस में घटा लेना है। मैंने घटा लिया और जो पहले का पैसा था, पहले का धन था, उसी धन से हम इसको क्या निकाल देंगे %। हमने घटाया, कितना होगा 146 बटा 1460 गुणे 100, हमने 0 कैसे कट कर देंगे, जो भी % आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में नई कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।